के छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो जाता है, छोटी छोटी लड़कियों को। 16 साल की छोरी है, 17 साल की छोरी है, 15 साल का छोरा है, इन्हें प्यार होने लगा है आजकल। ये समझते नहीं कि प्यार का अर्थ क्या होता है। ये तो चरित्र को बिगाड़ने का नाम ही प्यार मानते हैं। आजकल के बच्चे रिलेशनशिप में रहते हैं और उनको लगता है हम ठीक कर रहे हैं। अरे भाई, चरित्र गया, सब चला गया। इसलिए पढ़ना अच्छा है, अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ो, खूब पैसा कमाओ, पर चरित्रवान बन के ही रहना। चरित्र आप पैसा कमाए भी तो करेंगे क्या उस पैसे का? बताइए, पैसा महत्वपूर्ण है या चरित्र? जोर से, आपका कैरेक्टर आपके लिए महत्व रखता है या आपका पैसा? इसलिए पैसे से चरित्र को ना तौलिएगा। चरित्र तो श्रेष्ठ है, इसका कोह नूर हीरा भी इतना कीमती नहीं होगा जितना कीमती आपका चरित्र होता है मेरी मां। व्यक्ति की कीमत ही उसके चरित्र से होती है। राम का क्या मजबूत है? चरित्र। इसलिए राम को भगवान मानकर जमाना पूजता है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और रावण का चरित्र ही तो बिगड़ गया, तब तो गली गली पुतले जलाए जाते हैं रावण के। पूजा किसकी है? चरित्र की। पूजा किसकी है? चरित्र की। इसलिए समझा दो अपनी बेटियों को, पढ़ाई करने गई हो बेटा, पढ़ाई करो, प्यार ना करो। आजकल देखा होगा आपने, आप तो मुंबई में रहते हैं, समुद्र के किनारे देखा, शाम को 6 बजे होते ही कैसी भीड़ लगती है। मधुमक्खियों की तरह लड़के लड़कियां बैठे रहते हैं। ये आलम आजकल हर बड़े बड़े शहरों का है। हर बड़े बड़े शहरों में ये लड़का लड़की वही लड़के हैं, ये वही लड़कियां हैं। पढ़ने गई हैं ये मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु इत्यादि, चेन्नई, मद्रास इत्यादि, वहां पढ़ने गई हैं। बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़ा कॉलेज है, बड़े बाप की बेटी है, पढ़ाई कम चलती है। छोरा छोरी वहां बैठे हैं समुद्र के किनारे। क्या चल रहा है? पीएचडी चल रही है। इस सब्जेक्ट में महाराज जी पीएचडी कर रहे हैं। आजकल यही चल रहा है। क्यों चल रहा है ये? क्योंकि आप अपने बच्चों को चरित्र की शिक्षा दे ही नहीं रहे हैं। आप चरित्र को जानते नहीं कि क्या है। आजकल के लड़कों को तो लगता है, लड़कियों को लगता है जैसे प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं, भूख लगती है भोजन कर लेते हैं, ऐसे इच्छाएं हैं, इच्छाएं हुई, भोगों को भोग लिया, बात खत्म। उन्हें पता ही नहीं कि चरित्र क्या चीज है, चरित्र का जीवन में महत्व कितना है। और ये इसलिए बच्चों को पता नहीं है क्योंकि कभी माँ बाप ने बताया ही नहीं। और माँ बाप इसलिए नहीं बताते, ये बातें बताएंगे महाराज जी शर्म आती है। नहीं जी, चरित्र की शिक्षा तो हमारे शास्त्रों में लिखी है, चरित्र का ज्ञान तो हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो दोगे नहीं तो चरित्रहीन ही होगी। इसलिए चरित्र का ज्ञान देना आवश्यक है मेरी मां। एक लड़का लड़की मेरे पास आए, बोला, एक लड़का बोला महाराज मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूं। हमने कहा करते हो, अच्छा है। बोले महाराज जी मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं। कर लो भैया। बोले इस लड़की से शादी तो मैं करना चाहता हूं पर मेरी मम्मी तैयार नहीं है, जरा मेरी माँ को समझाओ महाराज जी। मैंने कहा जब माँ तैयार नहीं है तो आप मत करो। नहीं महाराज मैं शादी करूंगा इसी लड़की से। मैंने कहा फिर तेरी माँ तैयार नहीं है, फिर माँ का क्या होगा? बोले मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा, मैं अपनी माँ को, अपने पिता को छोड़ के दूसरा शहर चला जाऊंगा, पर मैं शादी इसी लड़की से करूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और कहा, मैंने कहा बहन सुन रही है ये क्या कहता है? हाँ महाराज हमारे लिए ये अपने माँ बाप को छोड़ने को तैयार है। ये लड़कियां पता नहीं कैसी होती हैं, इनको लगता है ये लड़का मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ रहा, मेरे से बड़ा प्यार करता होगा। ना बहन, बात ऐसी नहीं है। मैंने उस लड़की से कहा कि देख, जो अपनी माँ का ना हो सका, जो अपने बाप का ना हो सका, वो तेरा क्या होगा? आप बताओ, जितनी मेरी बहन बेटियां सुन रही हैं, जो अपनी माँ को छोड़ सकता है, जिस माँ ने इसका मलमूत्र धोया है, जिस माँ ने इसे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है, जो इस माँ का ना हो सका, ये तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए मेरी बहनों, उस लड़के से कभी प्यार ना करना, उससे कभी शादी ना करना जो अपनी माँ का ना हो सका। वो तुम्हारा कितने दिन तक रहेगा सोच लो। इसलिए प्यार ये नहीं है कि आप अपनी माँ को रोता हुआ छोड़ के चले आए, माँ के सपनों का कोई ख्याल नहीं। आपको तो एक लड़की पसंद आई, उसके लिए आपने माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया। क्या इसका नाम प्यार है? क्या लव ये कहता है? क्या प्यार ये कहता है कि तुम किसी का दिल तोड़ दो किसी के लिए? क्या यही प्यार की परिभाषा है? तो क्या है प्यार की परिभाषा बताइए मुझे, आप ही सिखा दीजिए। प्यार की परिभाषा है कि प्यार करने वाला कभी अपने प्रेमी को कभी उसके विपरीत नहीं जाता।
और ये मुझे आप बताइए कि हर बच्चे का पहला प्यार कौन होता है? चाहे बेटी हो या बेटा, हर पुत्र का, हर पुत्री का पहला प्यार कौन है? बोलो, मां। हर बेटे का पहला प्यार मां होती है, हर बेटी का पहला प्यार मां होती है। अब सोचो कि किसी लड़के के लिए, किसी लड़की के लिए आपने अपना पहला प्यार छोड़ दिया और आप कहते हैं कि हम प्यार करते हैं। तुम प्यार नहीं करते हो, तुम्हें केवल उस लड़की से इसलिए प्यार है, उस लड़के से इसलिए प्यार है क्योंकि तुम्हें अपने शरीर की हवस मिटानी है, भूख मिटानी है। और वो भूख मिट जाएगी तो तुम्हारे ये प्यार का भूत भी उतर जाएगा, मुझे पता है। भारत में कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो भाव में आके, भावनाओं में आके लव मैरिज कर लेती हैं, भाग जाती हैं और बाद में पश्चाताप करती हैं कि मैंने ये निर्णय क्यों लिया। 100 में से 99 लड़की बाद में पश्चाताप करती है, मैंने क्यों ये डिसीजन लिया। सारी जब तक तुम जियोगी समाज तुम्हें सम्मान नहीं देगा। अच्छा ये बताओ, भाग कर शादी कौन करता है? कौन? आपके घर की वस्तु उठाकर कौन भागता है? बोलो, आपके घर की वस्तु उठा के कौन भागता है? तो वस्तु उठा के भागने वाले को क्या कहेंगे? जोर से और जोर से, चोर चोर चोर। एक्चुअली ये लड़की जो कहती है ना मैं प्यार करती हूं, चलो भाग चलते हैं, तो तुम भाग रही हो चोरों की तरह। जब प्यार किया तो फिर चोरों की तरह क्यों किया? क्या प्यार तुम्हें चोर बनाता है? क्या लव तुम्हें चोरी करना सिखाता है? तो आजकल के बच्चे तो भाग के कर लेते हैं। प्यार किया तो चोरी क्यों कर रहे हो? जब किया ही है तो चोरी की क्या जरूरत है? इसलिए मैं कह दूं स्पष्ट, पढ़ाई के समय पढ़ाई करो, शादी हो जाए तो उस लड़की उस लड़के से जिससे तुम्हारा विवाह हो, खूब प्यार करना कौन रोकता है? किसने रोका है? पर शादी के पहले पढ़ाई करो बेटा। तुम पढ़ने आई हो, प्यार व्यार के चक्कर में चरित्र बिगड़ जाएगा, ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। ये दुनिया चिंगम की तरह, चिंगम तो खाई होगी आपने। आजकल लड़कियों को लड़के क्या समझते हैं बता दूं? च्युइंगम, च्युइंगम आपने खाई? चबाते हैं, बड़ा स्वाद आता है और चबा चबा के फिर थूकने का मन करता, थूक दो। कुछ लड़के लड़कियों को अपने झूठे प्यार में फंसाते हैं, तुम्हारा शोषण करते हैं और बाद में कहते हैं हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। कई लड़कियों ने एक लड़के से प्यार कर लिया, उसने वादा कर दिया मैं तेरे से शादी करूंगा। शादी करके उसने संबंध बना लिए और संबंध बना के इस लड़की का अच्छे से शोषण किया और बाद में कह दिया हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। अब तुम क्या कर लोगी? करती रहो, कोर्ट कंप्लेंट कचहरी लड़ती रहो, क्या होगा? चरित्र तो बिगड़ ही गया। इसलिए समझाओ अपनी बेटियों को, ये दुनिया तुम्हें लूटने बैठी है, तुम लूटने को तैयार हो तो लोगों का भी क्या बिगड़ रहा है? जब तुम ही तैयार हो लूटने के लिए तो लूटने वाले का बिगड़ ही क्या रहा है? समझा दो अपनी बेटियों को चरित्र की कीमत क्या होती है, सिखाया करो अपनी बेटियों को। और मैं कहता हूं अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाना है। कॉकरोच से डरती हैं तुम्हारी बेटियां, कराटे सिखाओ बेटियों को, लाठी चलाना तलवार चलाना सिखाओ। ना जाने कब तुम्हारी बेटियों को अपनी रक्षा के लिए लाठी तलवार और कराटे की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि यहाँ छेड़ने वाले तो गली गली हैं। स्वावलंबी कब बनाओगे? आत्मनिर्भर कब बनाओगे? आज की बेटियां कॉकरोच से डरती हैं। तुम्हारी ये बेटी है कि जूजू है, राम जाने क्या है। फौलादी बनाओ मेरी मां। बताइए बेटियों का झांसी की रानी बनना जरूरी है या नहीं? बोलो हाँ या ना, और जोर से। आपकी तो आवाज ही नहीं निकलती। क्या बनाएंगे बेटियों को? जूजू? क्या? खूब लड़ी मर्दानी वो तो सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो जिन लोगों ने काशी विश्वनाथ पर कब्जा करके मस्जिद बना दी, वो कब तुम्हारी बेटियों पर कब्जा करने के लिए अपने हाथ बढ़ा दें, इसके पहले ही झांसी की रानी बना देना। कब उनके हाथ तुम्हारी ओर बढ़ने लग जाएं, झांसी की रानी पहले से बना के रखना। कुआं तब खोदोगे जब प्यास लगी है, या पहले से ही खोद के रखोगे? तो अपनी बेटियों को क्या बनाओगे? कल को कोई हाथ डाला तुम्हारी बेटी के ऊपर तो कौन बचाने आएगा? ना भाई पहुंचेगा, ना बाप पहुंचेगा, ना पुलिस आएगी। आपकी अपनी योग्यता आपको बचाएगी। आपको
बेटियों को स्वावलंबी बनाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। 2-4 मर्दों से लड़ सके तुम्हारी बेटी, इतना फौलादी बनाना चाहिए। नहीं बनाओगे बाद में रोने मत बैठ जाना। प्रिय भक्तों, निवेदन कर रहा हूं, आज कितने लोग, ये हमारी बहन बेटियों को समझ नहीं आता। ये लोग प्यार का, इनको भूत चढ़ जाता है, किसी भी लड़के से प्यार कर लेती हैं। एक लड़की ने एक मुसलमान लड़के से प्यार कर लिया। उसने हिंदू का गेटअप बना रखा था। लड़की को लगा अच्छा है, ये भी मंदिर जाती थी, वो भी मंदिर जाने लगा, किसको तो फंसाना था। लड़की से प्यार हो गया, कोर्ट मैरिज कर लिया दोनों ने। उस मुसलमान लड़के ने इस लड़की से कहा चलो दुबई चलते हैं, हनीमून मना ले। हनीमून पर दुबई ले गया और दुबई में ले जाकर उस लड़की को 7 लाख रुपए में बेच दिया और बेच करके फिर आ गया। फिर उसने किसी लड़की को फंसाया, उसको 10 लाख में बेच दिया। फिर किसी को फंसाया, 5 लाख में बेच दिया। कुछ लोगों का गिरोह चलता है, लव जिहाद कहते हैं। हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं मुसलमान लड़के और ले जाके विदेशों में बेच के आ जाते हैं। सारी जिंदगी तुमसे बर्तन धुलवाया जाएगा और तुम्हारे शरीर को गिद्धों की तरह वो लोग नोचेंगे और तुम्हारा शोषण करेंगे। इसलिए प्यार करने के पहले आधार कार्ड देख लेना। प्यार करने के पहले इसलिए आपके माता पिता कुंडली मिलवाते हैं, खानदान निकालते हैं कि तुम्हारा बाप कौन है, बाप का बाप कौन है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, ताकि बेटी के साथ धोखा ना हो। लेकिन आज की पढ़ी लिखी बेटियां वो अपने बाप को मूर्ख समझती हैं। अरे पापा क्या पुरानी बातें करते हो, नाम गोत्र मिलाने से क्या होता है, कुंडलियां मिलाने से क्या होता है। बेटी होता है, कल को धोखे में फंस जाओगी तो ले जाके जमाना तुम्हें बेच देगा। क्या ऐसा नहीं हो रहा है जमाने में? हजारों केस में आपको ऐसे बता दूंगा जिन बेटियों को ले जाके बेच दिया गया। सावधान हो जाओ, हमारा काम है आपको सावधान करना। बाद में भाग्य के भरोसे ना रोते रहना, अरे हमारे तो भाग्य में ऐसे ही था। तुम्हारा भाग्य तुम ही बनाओगे, अच्छा या बुरा।